हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव सीरीज को क्वेश्चन नंबर 1 से 10 नंबर तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने जाना था। और आज हम लोग बढ़ेंगे 11 नंबर से और 11 से 15 नंबर तक सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ फिर से हम लोग जानेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर कोई 5 यूनिट त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखा हम लोग खींचे हुए हैं जो कि 60 डिग्री कोण पर एक दूसरे से झुकी हुई है, और तो हम लोग को निकालना था कि केंद्र से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है जहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो इसका फिगर अगर हम लोग बनाएं तो मान लेते हैं एक सर्किल है जिसका कि रेडियस कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस पर जो है स्पर्श रेखा एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पर यहाँ से स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे जान लीजिए कि स्पर्श रेखा क्या होता है, तो त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। और ये एंगल पूरा जो है ये दिया हुआ है आप लोगों को 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर पूरा 60 है तो ये इसका हाफ होता है 30, ठीक है, और ये भी 30 हो जाएगा। अब इसका लंबाई हम लोग को पता है 5, और एक ट्रिक आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर 30 के सामने जो भी साइड है तो 90 के सामने उसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर 30 डिग्री के सामने 5 है तो 90 के सामने वाला 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रहता तो आंसर हमारा हो जाता है 12। और यही हमको निकालना था कि केंद्र से लेकर उस बिंदु की दूरी जिससे स्पर्श रेखा हम लोगों ने वृत्त पर खींचा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10। अगर इसी में क्वेश्चन रहता कि जो स्पर्श रेखा खींचा गया है PR और PQ, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर होगी, इन दोनों की लंबाई अगर ज्ञात करना होगा तो 30 के सामने जो भी होता है, और अगर ये 30 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक एंगल 90 है, एक 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, और 60 के सामने क्या होता है, इसका √3 गुना होता है। तो अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ पर sin 30 था तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना था तो sin 30 डिग्री लगा के भी आप निकाल सकते हैं कि 5, और मान लेते हैं अगर ये लेंथ x है तो बाय x, तो sin 30 हो गया हाफ इक्वल टू 5 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा 5 × 2 दैट इज़ 10। तो आपको जो मेथड ईजी लगे वो आप सीख लीजिए। और वैसे अगर आपने ये मेथड, आप ये ट्रिक अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा ऊपर में, आप उसको प्रेस कीजिएगा तो आपको वो पिछला वीडियो जो मैंने दिया था इसका पार्ट 2, वो वहाँ पर मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया किस तरह से इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के 11th नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंबा है जो कि जिसकी छाया जमीन पर 4√3 मीटर बन रही है, ठीक है। तो हम लोग को सूर्य से कितना उन्नतांश है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि खंबा है जिसकी लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 12 मीटर, और यहाँ अगर हम मान लेते हैं कि सूर्य अगर है, ठीक है, सूर्यदेव यहाँ पर है और इसका छाया कहीं पर बन रहा है जिसकी लंबाई है 4√3 और ये 90 होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग को पता करना है कि ये एंगल कितना है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो इसको पता करने का एक तो आपका जो जनरल मेथड है वो लगा सकते हैं, 10 थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, ये बन जाएगा P, तो 12 बाय, और ये बनेगा आपका बेस 4√3, तो 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 ये हो गया आपका 3/√3। तो इसको √3 से √3 टाइम्स काट सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है रूट में तो ऊपर हो जाएगा √3 और √3 × √3 होता है 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 10 थीटा, तो 10 थीटा बराबर √3 किसका वैल्यू होता है 10 में,
तो ये होता है 10 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। या इसका दूसरा तरीका जो ट्रिकी मेथड है, जो कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें उसको भी अगर अप्लाई करें हम, तो हम लोग पाते हैं ये अगर थीटा एंगल है जो कि हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 4√3। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका √3 गुना ये है। चूँकि अगर इसमें √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12 ही हो जाएगा, चूँकि ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 4 तिया हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर रहा होगा आपका 30, यहाँ पर 30 रहा होगा और यहाँ पर 60, ठीक है। क्योंकि 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने उसका क्या होता है √3 गुना होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो दोनों से हमारा आंसर क्या आया, एंगल 60। आपको जो मेथड पसंद आए आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 दिया हुआ है। तो cos A + B फाइंड करना है। तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ABC, जिसका एंगल C जो है समकोण है, ठीक है। तो ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B। अगर C समकोण हो गया तो आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से C अकेला 90 है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, तो वो 90 होगा। और हम लोग को निकालना है cos A + B। तो cos A + B मतलब क्या निकालना है, cos 90 डिग्री। चूँकि A और B दोनों मिलकर क्या बनेगा 90 बनेगा। और cos 90 का मान क्या होता है वो आप लोग को याद होगा ही, cos 90 होता है 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 13 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2 और 3 और -2 और 3 इसके बीच की दूरी क्या है। तो दूरी फॉर्मूला आपको याद होगा ही, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र तो ये होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है √x निर्देशांकों का अंतर, मतलब कि हो गया x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, मतलब कि हो गया y1 - y2 का स्क्वायर। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते थे कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो अंदर में कुछ भी आए, प्लस आए कि माइनस आए, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर वैल्यू पुट करें, ये मान लिया अगर x1 y1 है और इसको मान लिया अगर x2 y2 है, तो x1 - x2 मतलब कि 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 4 का स्क्वायर अंदर रूट में रह गया, तो इससे 4 रूट से बाहर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 इकाई, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ये सब टाइप का क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक बेलन है और एक शंकु है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग को दिया हुआ है जो कि है 3:4। साथ ही साथ इनकी जो ऊंचाई है उनका भी अनुपात 2:3 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, तो इसकी आयतन का अनुपात जो है ये निकालना है, ठीक है। तो बेलन और शंकु, ठीक है, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात हम लोग को निकालना है। तो आपको दोनों का फॉर्मूला याद होगा ही। बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है, उसका जस्ट 1/3 हो जाता है, मतलब कि 1/3 πr²h। तो अगर हम बेलन का आयतन ऊपर में रखें, बेलन का आयतन डिवाइड बाय शंकु का आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेलन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है, πr²h, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा πr², r का मान क्या दिया हुआ है, बेलन का, ये जो पहला वाला वो बेलन का है, और जो दूसरा वाला r है वो है शंकु का, तो इसका है 3। तो r जब हम लोग लिखेंगे
3 इंटू 3, चूँकि स्क्वायर है इसलिए हम लोग 3 इंटू 3 लिखें। फिर h, बेलन का h क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई है बेलन का 2, ठीक है। फिर शंकु का आयतन लिखेंगे, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, ये फॉर्मूला लाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, r क्या है शंकु का 4 है, तो 4 इंटू 4 जो कि स्क्वायर है, और h क्या है तो 3 दिया हुआ है शंकु का। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है रिक्वायर्ड वो आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 और 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। तो हमारा आंसर जो होगा रिक्वायर्ड आंसर वो होगा 9:8। तो ऑप्शन बी हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में यही क्वेश्चन रहेगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं एक कभी आपको देने वाला हूं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में निश्चित रूप से देने के लिए मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 और x, ये 5 डाटा हम लोग को दिया गया है और इसका माध्य कह रहा है कि 6 है, ठीक है। तो हम लोग को x का मान निकालना है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा माध्य का, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो माध्य फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फिर माध्य की जगह फॉर्मूला लिखेंगे 6, ठीक है, ये हो गया माध्य। फिर ऊपर में क्या लिखाता है, सभी माध्य का सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 3 + 5, 4 + 5 + 17 + x कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऐड करने पर, 4, 3, 7, 5, 12 और 17 कितना आ जाएगा 29 और प्लस x। तो प्रेक्षण का योग कितना आ जाएगा 29 + x। और नीचे में क्या आता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण कितना है हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5। तो अवलोकनों की संख्या हो गया 5, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, 29 + x। फिर 29 जब इधर आएगा इस साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 29 माइनस होगा तो बच जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो गया x = 1, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर हम लोग एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 4:3 है, ठीक है। अभी 3:4 दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, तो मैंने जस्ट उसको पलट के 4:3 कर दिया है। के अनुपात में है तो उनकी ऊंचाइयों का, और उनकी ऊंचाइयाँ 2:3 में है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 9:16, 9:32, 32:9 और 4:3, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको अभी स्क्रीन के लास्ट में वो वीडियो दिखेगा। और साथ ही साथ आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद होता है तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।